हटिया विधानसभा में कितनों प्रत्याशी हैं उससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग का मालिक पूरी जनता ठान चुकी है कि देना कहाँ पर है। दोनों व्यक्ति को देखा, एक व्यक्ति को देखा जो 3 बार विधायक बना 2012 से लेकर 2024 तक। 70 साल के बाद भी आपका रोड नली गली सिर्फ उसी का बात होता है। इतनी बड़ी HSC बड़ी संस्थान जो भारत में भी एक तरह से एक उदाहरण है और झारखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ा नाक है। कम से कम 32 गांव ऐसे हैं जो कम से कम है कि रोजमर्रा जैसा जीवन यापन कर रहे हैं। अपने का नाम भी नहीं ले रहे थे। इनका कहना था हमको पद का जरूरत नहीं है दीदी, पद रहे ना रहे हम आपके बीच में हैं। 3 बार जिताए विधायक, उन आज तक कुछ नहीं किए। महिला लोगों को यूज करके हमारा देश में हमारा ये हटिया में वो यूज कर रहे हैं। भारत भैया से जुड़े हैं तो उन्हीं की इस बार हटिया में सिर्फ हमारा भारत भैया होना चाहिए। तो भारत भैया है, उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि वोट मांगने के लिए नहीं, वो हम लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। सराय मैदान में आप हैं और काफ़ी जन समर्थन और जन सलाह दिख रहा है। चुनाव आवंटित होते ही कैसी लग रही है? सबसे पहले कि आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर है कि पूरे हटिया विधानसभा की पूरी जनता विकल्प चाह रही थी कि कब सिंबल आएगा, कब छापा आएगा भरत काशी का। वो इंतज़ार कर रही थी और वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग का है कि बक्सा छाप में हम लोग को मिला है जो 26 नंबर पर हम लोग को जो चुनाव चिन्ह है वो हम लोग को जो आपका निर्वाचन आयोग से हम लोग को मिला है। 26 प्रत्याशी से भी ज़्यादा है। आपकी उम्मीद कैसी है और कैसा है आपका जन समर्थन अभी जो देखने को मिल रहा है, कैसा भरोसा है? हटिया विधानसभा में कितनों प्रत्याशी हैं उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन पूरे हटिया विधानसभा की पूरी जनता सोच ली है, मन ठान चुकी है कि हमको देना कहाँ पर है। हम लोग का मालिक पूरी जनता ठान चुकी है कि देना कहाँ पर है। दोनों व्यक्ति को देखा, एक व्यक्ति को देखा जो 3 बार विधायक बना 2012 से लेकर 2024 तक। 12-13 साल में भी विधायक बने। और एक व्यक्ति है जो कांग्रेस में, जिसका आपका जेएमएम कांग्रेस की सरकार है और जिसका 4 मंत्री कांग्रेस का है, वो व्यक्ति को भी देखा। तो दोनों व्यक्ति को देखने के बाद भी पूरा हटिया विधानसभा की पूरी जनता के साथ साथ भी ये दोनों ने भी छल करने का भी काम किया, उनका भरोसा को तोड़ने का काम किया है। आज वो विकल्प रूम में भी चाह रही है कि पूरी हटिया विधानसभा की जनता एक विकल्प में तलाश में थी जो कुछ दिन में आपको 13 तारीख को अब देखने को मिलेगा। कैसी लग रही है यहाँ का विकास? क्या आपको कमी दिखा जो आप करेंगे? अभी जो स्थिति आपका है, खासकर आपका 70 साल के बाद भी आपका रोड नली गली सिर्फ उसी का बात होता है। जो राजनीतिक भी होता है तो उसी पर होता है, वोट भी होता है तो रोड नली गली का बात होता है, लेकिन उससे भी तो हट के आपको सोचने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी HSC बड़ी संस्थान जो भारत में भी एक तरह से एक उदाहरण है और झारखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ा नाक है। आप सोचिए कि हम विस्थापन की जो समस्या है, जो कम से कम 32 गांव ऐसे हैं जो कम से कम है कि रोजमर्रा जैसा जीवन यापन कर रहे हैं, जो कम से कम 1.5 से 2 साल तक भी उसको वेतन तक नहीं मिल पाया है। आप सोचिए वो मजबूर होकर एक तो आत्महत्या में लगे हुए हैं, एक नहीं तो कि कहीं पर फांसी कर लगा में मजबूर हो जा रहे हैं। तो ये जीवन उन लोग का कष्टकारी है। आप सोचिए कि जो माने 3 बार जो विधायक हैं वो व्यक्ति देख भी नहीं पा रहा है, और जिसका सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार के साथ साथ कांग्रेस की भी सरकार है। अब दोनों प्रत्याशी होने के बाद भी आप सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पर। पब्लिक आखिर जाएगा तो किधर जाएगा? विधायक तरफ जा नहीं सकता है, या माने झारखंड सरकार जो सरकार है कांग्रेस की जेएमएम के, दोनों के पास अगर नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? आप ही के पास जाएंगे। बड़े दलों के बड़े नेता डेरा डाले हुए हैं और पूरा जनता को एक तरह से समझिए कि लुभाने में लगे हुए हैं। आप उसके ऊपर कैसे जाएंगे? देखिए दोनों पार्टी, खासकर राष्ट्रीय पार्टी भाजपा कांग्रेस, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन जब मान लीजिए जब आते हैं तो जय श्री राम हिंदुत्व की बात करती है। एक व्यक्ति है कांग्रेस में, इसमें मान लीजिए जातिगत मुस्लिम आदिवासी क्रिश्चियन का बात करता है। तो दोनों नेता जो है और दोनों जो पार्टी है, भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों अपना अपना समीकरण सेट करते हैं। लेकिन भरत काशी आज तक
अगर हटिया विधानसभा में पूरा अगर मदद किसी को भी किया है तो उसका जात दे के भरत काशी मदद नहीं किया है, उसका समाज का बोध करके भरत काशी का भी मदद नहीं किया है। आज विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर मुहर्रम भी अगर होता है या बकरीद भी होता है तो भरत काशी ये नहीं सोचता है कि कांग्रेस का वोटर से कभी नहीं सोचता है। ऐसा भी हम दिल से भी मदद करने का काम किए हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने का प्रयास किए हैं। आज अगर आदिवासी का भी अगर कर्मा भी पूजा होता है तो जा के अखड़ा में भरत काशी जा के देता है, और सरहुल भी अगर होता है तो भरते जाके होता है। यहाँ पर जितना भी मंदिर का भी बात हो, आपका दुर्गा पूजा, छठ पूजा, काली पूजा या कोई भी पूजा अगर हुआ है तो भरत काशी भाजपा का वोटर करके आपको मदद नहीं करता है। वो सोचता है कि मान लीजिए हम सोचते हैं कि निस्वार्थ भाव से हम सोचते हैं गरीब गुरुआ यहाँ हटिया विधानसभा की पूरी जनता विश्वास और आशा करती है कि एक विधायक आएगा, नए व्यक्ति आएगा, ऐसा सोचती है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। जो व्यक्ति 2012 से भी अगर मान लीजिए विधायक बना है वो आज का उसका स्थिति देखे, रोड रास्ता की भी बात करते हैं। एक कहावत सच्चाई है, जब मान लीजिए कहता है कि भगवान चाहेगा तो पत्ता तब हिलता है, तो यहाँ पर विधायक चाहेगा तो ट्रांसफार्मर तभी मिलता है, और विधायक जब चाहेगा तभी रोड नाली गली बनता है। तो ये मिथ्या को दूर करने के चलते, इस मिथ्या को असत्य करने के चलते, इसको आज इस बार पूरी हटिया विधानसभा की पूरी जनता चाह रही है कि 13 तारीख आज 10 दिन हाथ में हम लोग के बीच में है। पूरी जनता, हटिया विधानसभा की पूरी जनता सोच समझ के इस बार मतदान देने का भी काम करेगा। और विकल्प के रूप में भी भरत काशी अगर चुनाव नहीं लड़ रही है, भरत काशी चुनाव लड़ने से पहले हटिया विधानसभा की पूरी जनता को राय शुमारी के माध्यम से यहाँ पर आया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि 3 यहाँ पर 24 तारीख को नॉमिनेशन फाइल हुआ था, उसमें मान लो 3 सभा हुई। एक सभा हुआ भाजपा का हरमू मैदान में, एक आपका सभा हुआ बिरसा चौक शहीद मैदान में, और एक अरगोड़ा मैदान में भरत काशी का निर्दलीय के रूप में भी हम लोग नॉमिनेशन फाइल करने का काम किया है। उस दिन से मुझे पूरा विश्वास है कि हटिया विधानसभा की जनता निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से नॉमिनेशन फाइल में एक महाजुटान के माध्यम से वहाँ पर जाने का भी काम किया है, निश्चित रूप से इस बार पूरी जनता चाह रही कि बदलाव विकल्प चाह रही है कि दोनों को छोड़ के एक विकल्प में सर्वदल का, सर्व नेता, सब समाज का सर्वांगीण विकास करने वाला बेटा अपना भाई भरत काशी को एक विकल्प के रूप में भी देखने का काम कर रहा है। आपका मुकाबला किससे है? मुझे लगता है कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। इतने सारे इस वास्ते हम कह रहे हैं क्योंकि भरत काशी किसी जाति या समाज का नेता नहीं है। भरत काशी सभी का नेता है, सभी धर्म का नेता है और सभी समाज का नेता है। अब पूरे हटिया विधानसभा में जितना भी समाज जाति हैं सभी का भरत काशी नेता है। अब आपके समर्थन से जानना चाहते हैं, आप समर्थन में आए, क्या कहेंगे, कैसी इनका व्यवहार? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि भरत काशी जो है उठने का नाम भी नहीं ले रहे थे। इनका कहना था हमको पद का ज़रूरत नहीं है दीदी, पद रहे ना रहे हम आपके बीच में हैं, लेकिन हम ही लोग इनको खड़ा किए हैं। हम लोग बोले कि आप विधायक नहीं, हम लोग विधायक बनेंगे, आप खड़ा होइए, जिम्मेदारी आपको है विधानसभा तक ले जाने की। तो यही बात है कि इनको हम लोग खड़ा किए हैं, तो अभी हम लोग ज़ोर शोर से मदद करेंगे। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़, यहाँ पर सिर्फ इनका प्रेमी है, इनको चाहने वाले हैं। इनका जो कार्य है ये पद में ना रह करके भी फील्ड से कभी ये कटे नहीं है, हमेशा फील्ड में रहे हैं। जाति धर्म को तो एकदम बिल्कुल लेकर के नहीं चलते हैं, हर जाति के लोग को ये मदद करते आए हैं। और जो भी कमी बेसी होती है, जो भी दुख तकलीफ होता है, सबके यहाँ ये पहुँचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जहाना परवीन हुआ। क्या कहेंगे, इनके समर्थन में आप भी आए हैं, एक महिला है, क्या आपकी ज़रूरतें हैं जो इससे उम्मीद करते हैं? हमको ज़रूरत नहीं है, हमारे जनता को ज़रूरत है। हमारे जनता को ज़रूरत है, उसको 2-3 बार जिताए विधायक, उन आज तक कुछ नहीं किए। महिला लोग को तो यूज करके हमारा देश में, हमारा ये हटिया में वो यूज कर रहे हैं। 3 बार जिताए, गांव घर का नली गली बस वही तक रहे। अब जिसका पर्सनल दुख है उसको तो कभी नहीं देखे। दुख में आदमी मर जा रहा है, कभी हॉस्पिटल में ना घर में कभी नहीं पहुँचे। अभी तक देखिए हमारे भरत भैया हैं, वो हर गली नली में उसका पहचान है। वो कहते नहीं है पर देते हैं। और जो लोग नेता बन गए हैं, 3 बार बन गए हैं, वो कहते हैं पर देते नहीं हैं। और अभी देखिए मैया योजना कह के जब पहुँच गया है चुनाव, तो वो लोग मैया का नाम से 2-1 हज़ार दे के 2 महीना दिए हैं और कह रहे
हमेशा के लिए देंगे, पर नहीं देंगे। चुनाव होने के बाद बस ठगने वाला काम कर रहे हैं, हमेशा ठगने वाला काम करते हैं। हमारा जनता यही चाह रहा है कि ठगने वाला से नहीं, हमारा भरत भैया से जुड़े हैं तो उन्हीं की इस बार हटिया में सिर्फ हमारा भरत भैया होना चाहिए, तो भरत भैया, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए और दिखना भी नहीं चाहिए। ऐसे नेता को हमेशा के लिए हटा देना है और हटना चाहिए। हमारा जनता से ही निवेदन है कि वो हटेंगे और फटेंगे। तो भरत भैया आएंगे तब आप घूमेंगे कि आप अपने से भी जाके? हम अपने से भी घूमेंगे हर गली और नली में। बस हमारा हटिया में भरत चाहिए तो भरत चाहिए, इसके अलावा दूसरा नेता नहीं चाहिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम सुशांति खेस है। क्या कहेंगे, आपके यहाँ पहुँचे हैं भरत काशी वोट मांगने? भरत काशी जी का व्यक्तित्व भी है, उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि वोट मांगने के लिए नहीं, वो हम लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और हमारा आशीर्वाद उनको भरपूर मिलेगा, ये देखने की चीज़ है। अभी हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि सब जगह इनको बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और उम्मीद है कि इनका परचम लहरेगा। जीतने के बाद थोड़ी आएंगे? जीतने के बाद, जब ये अभी जीते नहीं हैं तब ये हमारे साथ हैं, और जीतेंगे तो क्या करेंगे? ये गांव में ही रहेंगे, ये हमारा गांव का बेटा है, ये कोई दूसरा जगह का नहीं है। इसको आने का जरूरत यही का है। पूरा उम्मीद है आपको? पूरा उम्मीद है और हम लोग बहुत बेहतर रहेंगे, एकदम रखेंगे, पूरा उम्मीद है। लाल विकास नाथ साहब। आप युवा हैं, क्या कहेंगे? बोलिए। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, आप भी वोट देंगे? बिल्कुल देंगे वोट, और क्रम संख्या 26 में बक्सा छाप पे देंगे। इसमें हमारे भरत भैया खड़े हुए हैं एक निर्दलीय के रूप में। यहाँ बड़े बड़े पार्टी लोग आते हैं और पैसा का लोभ, हर तरह का लोभ, नली गाड़ी घोड़ा सब मिलता है, लेकिन कब तक? इलेक्शन से 3 दिन पहले तक। इलेक्शन के बाद आता भी नहीं हुलकने। यहाँ हम लोग जितना भी युवा पीढ़ी है, यहाँ पर हम लोग मैट्रिक किसी तरह लिख लेते हैं, क्या है कि हम लोग का बाप माई बहुत गरीब है, लेकिन मैट्रिक लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। हमारा गांव नसराय मुड़मा हुआ, जिसमें कि अभी तक हमको लगता है 23 या 26 संस्था का यहाँ पे उद्घाटन हो चुका है, लेकिन 23 संस्था में हमारा जो विस्थापन जो गाँव है उसमें कितना कोई रोजगार कर रहा है, हमारा विधायक जानता है ये बात, क्योंकि हमारा ही विधायक था जो बोला था कि मेरा लाश से ही सब सारा संस्था बनेगा, क्योंकि ज़मीन भी मेरा ही था, हमारा ही भूमि था। और यहाँ पर लाश भी हो गया, हम लोग 10 कर्म भी बना लिए, भोज भी खा लिए, और विधायक जी का 3 गो फ्लैटो तैयार हो गया। परिचय दीजिए अपना। परिचय हमारा हुआ सोनू लोहरा, नसराय मुड़मा के निवासी है। और भी थोड़ा जानते हैं। दादा नमस्कार जी, नमस्कार। बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ, हमारे भरत का माहौल है, चुनाव का हवा गर्म है। हाँ, गर्म हवा गर्म है, हम लोग ठंडा दिमाग से काम ले रहे हैं। गर्म है हवा तो गर्म है, ठीक है। हम लोग भरत काशी भैया के पीछे में हैं, सबको हम लोग बढ़िया मूड बनाए हुए हैं। तो अगर भरत काशी जी बिल्कुल। कहाँ घर है इनका? इनका घर तो मेरे ही मामा का घर के पीछे में है। हाँ, इसलिए छोड़ेंगे नहीं? हाँ, यही क्षेत्र में है, तो एकदम बिल्कुल निकलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर महतो। क्या कहेंगे दादा? ठीक है। हम तो जिनको चाह रहे हैं तो दिल से चाह रहे हैं। हाँ। हमारा घर परिवार सब चाहेगा। जो व्यक्ति जो है शराब और पैसा पर बिक जाते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बिक जाता है वो बेकाम हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। ये जो जबान है ना, जो अंगूठा दे देंगे ऐसे करके, तो वही वैल्यू है। अपना नाम बताइए। नाम है मेरा बालेश्वर बैठा। कितने बार वोट किए हैं अभी तक? हम तो अभी अब हमारा 60 प्लस हो गया था, अब कितना की गिनती तो नहीं किए हम। इस बार वाला गिनती रहेगा? इस बार 100% रहेगा। भरत काशी आपके द्वार, आप क्या कहेंगे उनको? कैसे स्वागत? आपका चैनल को स्वागत है। भरत काशी एक ऐसा प्रत्याशी जो खड़ा हुए हैं, हमको लगता है हटिया विधानसभा में कोई नहीं इनके टक्कर में। किसी भी दुख दर्द में इनका इतना व्यवहारिक है ना कि कोई भी जितना भी प्रत्याशी खड़ा हुए हैं किन्हीं का नहीं है, और इनको अपने उठे नहीं है। इनको हम लोग हटिया के वोटर जो हैं, चाहे यहाँ के पब्लिक जो है, वही खड़ा किए हैं, और इनको हमको जिताना है।
तो सरकार तो बोल रहा है कि हम सबका जनता के द्वार जो है साल भर में 4 बार जाते हैं। साल में 4 बार आते हैं बोलते हैं, लेकिन एक भी पब्लिक से पूछ लीजिए कि उनके आने से क्या होगा। काम किए हैं, क्या काम किए हैं, एक भी पूछ के देखिए। किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाते हैं तो दवा लेते हैं, तो बुखार का मांगेगा तो सर दर्द का है बोल के भगा देता है। तो इस बार क्या? इस बार भरत काशी। परिचय दीजिए। कालीचरण महतो। इस बार की युवा और खास करके हटिया विधानसभा का युवा का क्या मन है? सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद, जो हटिया विधानसभा में भरत भैया का जो कवरिंग हो रहा है इसके लिए आपको धन्यवाद। हटिया विधानसभा का जो जनता है वो जनता ही उठाया भरत भैया को। भरत भैया तो बोल रहे थे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन बोल दिए भरत के सिवा यहाँ कोई नहीं लड़ेगा, कोई राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे कुछ भी हो। इस बार दोनों राष्ट्रीय पार्टी का कमर तोड़ देंगे। ये लोग का जो घमंड है कि हम बीजेपी का है और कांग्रेस का है, ऐसा करके ये लोग वोट बैंक बना के रखा है। मुसलमान भाई लोग को कांग्रेस बोलता है कि खरीद लिए हैं, बीजेपी वाला बोलता है कि हिंदू को खरीद लिए हैं। ये निर्दलीय है भरत भैया, जो कि ये लोकल है। आप लोग हम लोग को स्थानीय और लोकल विधायक चाहिए, ये नहीं कि जो यहाँ वोट भी ना दे सके और यहाँ विधायक बनता है। आज तक हमको, आप रिपोर्टर हैं, आप सब जगह जाते हैं, बता दीजिए कि नवीन जायसवाल का अस्थायी निवासी कहाँ है। आप भी नहीं जानते होंगे, कोई रिपोर्ट चैनल नहीं जानता है कि उसका घर कहाँ है, लेकिन भरत काशी सुंडिल निवासी है, इसको सब जानता है। ये हम लोग का बड़ा भैया है, खून का रिश्ता है, भाई है, ये सबका रिश्ता लगता है, चाचा मामा मौसा सब लगता है। तो ऐसे प्रत्याशी को हम लोग विजय बनाना चाहते हैं। जी, क्या उम्मीद के साथ? इस उम्मीद के साथ कि हम पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़का हैं, हमको आज तक रोजगार मुहैया नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखिए कि हाई कोर्ट, विधानसभा, हमारा विस्थापित ज़मीन में सब कुछ बना है, लेकिन हम लोग को 1% अभी तक कोई सरकार, झारखंड सरकार रहे चाहे केंद्र का मोदी सरकार रहे, ये नहीं बोला है कि विस्थापित को कहाँ कहाँ नौकरी देना है, वहाँ का कितना लड़का बेरोजगार है। आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया है कि यहाँ कितना बेरोजगार है, उसको कहीं विस्थापित मतलब को हाईकोर्ट में लगाएंगे, चाहे विधानसभा में लगाएंगे, IAM में लगाएंगे, ये कोई नेता नहीं बोला है। बोला है सिर्फ भरत काशी कि हमको आने दीजिए, ऐसे ऐसे जो ठेकेदार यहाँ पर आए सबको घसीट के लाएंगे और यहाँ स्थानीय को नौकरी देंगे। तो हेमंत तो बोल रहा है 75% लोकल को नौकरी मिल रहा है। बता दीजिए, हम लोग यहाँ लोकल हैं, किसी से पूछ लीजिए कोई नौकरी पाया है सरकार के थ्रू? नहीं पाया है। वही पाया है जो कि अभी झंडा ढोएगा 300 में, यही नौकरी मिलेगा। अभी बीजेपी भी आएगा 200 देगा, 4 गो 5 गो टेम्पो में बैठा के ले जाएगा, कांग्रेस आएगा वो भी 10-15 को बैठा के ले जाएगा। ऐसा है यहाँ का नौकरी, ये है नौकरी मिलता है। शिक्षा का क्या व्यवस्था है आपके विधानसभा? देखिए, शिक्षा का व्यवस्था तो छोड़ दीजिए और स्वास्थ्य का भी छोड़ दीजिए। बगल में स्वास्थ्य केंद्र है हम लोग का नेसराय मुड़मा में, यहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है, यहाँ आदमी मर जाएगा। झारखंड सरकार बोलती है कि सरकारी जो सेवा है उसे कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, सब झारखंड सरकार मुहैया कराएगी। अभी चलिए आपके सामने हम जाकर दिखा देंगे, वहाँ एगो कुत्ता भी जाएगा तो मर जाएगा, तो आदमी तो छोड़ दीजिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम है संदीप कुमार प्रजापति, उत्तरी टुंडुल पंचायत प्रभारी। चुनाव का माहौल है और मौसम तो ठंडा है, लेकिन चुनाव का जो माहौल है वो गर्म किया हुआ है। किस ओर हवा तो एक्चुअली वो तो हटिया विधानसभा में जो मतदाता वो फाइनली कर ही चुका है कि भरत जी का जो 10-12 साल से यहाँ ये मेहनत जो किए हैं उनका वेट कर रहे थे, तो आज इनका प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं। और यहाँ जो भाजपा और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो तो नेशनल पार्टी है, वो आएगा जाएगा ऐसे वैसे करके घूम के वो अपना टाइम वेस्ट कर ही देता है। लेकिन ये तो इनका अपना घर है, खतियानी है, तो पूरे हटिया विधानसभा के मतदाताओं इन्हीं के ऊपर डिपेंड है और इन्हीं पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वोट आए। और ऑलरेडी इनको सैंपल पर वेट था, सैंपल भी मिल गया, तो अब इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है और हम लोग तो लगे हुए हैं और इनको जिताने का प्रयास करेंगे। अनिल महतो। हम भरत काशी को बहुत जानते हैं, बहुत मानते हैं और इज्जत करते हैं। जब चलता है भरत काशी निकलता है रोड से ना, तब बरसता है फूल। अरे कोई अगर उसको बोलेगा ना तो हम करते हैं कुछ और। तो मेरा भरत काशी को हमको जिताना है और इस बार इतना जिताना है कि बहुत अच्छा से जिताना है। मेरे गांव का पूरा हमारा भरत काशी ही मेरा साथ है, कभी भी मरता है जीतता है। 5 किलो 1 बोरा चावल दे देता है घर में,
तो इसको वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे?